अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने यूबीएल बैंक में जो अभी न्यू जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए अप्लाई कैसे करना है। जी तो दोस्तों आप ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी मुश्किल दरपेश आती है तो आप इस वीडियो के ज़रिए से आप वो अपनी एरर या कोई भी मसला दरपेश आए तो वो आप इस वीडियो के ज़रिए देखकर वो एरर रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी होगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपने ओपन करना है गूगल। अगर आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो सेम इसी तरह जिस तरह की ये वीडियो आपके सामने है इसी तरह आप अप्लाई करेंगे, यही ऑप्शन होंगे। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर तो फिर इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो भी सेम यूबीएल कैरियर पर ही है, तो आप वो वीडियो देखकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी वीडियो को देखना चाहें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी ऑप्शन, ये स्क्रीन छोटी हो सकती है लेकिन ये सेम ऑप्शन होंगे जो कि आपको मोबाइल पर भी फॉलो करने होंगे और सेम कंप्यूटर विंडो पर भी आपको फॉलो करने होंगे। कोई ज़्यादा मसला इसमें नहीं है। आप अगर यही वीडियो देखकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विंडो कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे यूबीएल कैरियर। जैसे ही आप यूबीएल कैरियर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास सेम यही वाला पेज ओपन होगा जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। सेम इसी तरह का होगा। तो आपने ये ऑप्शन चेक कर लेने हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें यूबीएल कैरियर, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। जी तो दोस्तों आपके पास नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन होगा। इस तरह की विंडो शो होगी जिस पर आपके पास सेम इसी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसको ऐसे मूव करते हुए आप देखेंगे एंड में कैरियर्स आ रहा है जिसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आवर पीपल, अप्लाई नाउ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सेम ये वाला अप्लाई नाउ, ये देखें सेम इसी तरह का ऑप्शन होगा आपके पास। सेम इसी तरह की जो है ना आपके पास विंडो शो होगी। नेक्स्ट पेज जो होगा वो यही वाला होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो, न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। जी हाँ, तो ये दूसरी थर्ड विंडो है। नेक्स्ट पेज आ गया है, उसमें आपके पास इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यानी कि ये जॉब्स हैं जो कि अभी आई हुई हैं यूबीएल की वेबसाइट पर। तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले क्राइटेरिया इसका अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तमाम वैकेंसीज़ के लिए मुनफरिद क्राइटेरिया है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। काफ़ी दोस्त होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें कोई रिस्पांस नहीं आता। तो भाई आप पहले क्राइटेरिया अच्छी तरह पढ़ें। क्या आपकी एज मैच कर रही है, क्या उसके मुताबिक आपकी एजुकेशन मैच कर रही है, क्या वो आपके सिटी की जॉब है या फिर आप ऐसे ही बस अप्लाई ही किए जा रहे हैं। तो दोस्तों जिन लोगों का यही एतराज़ होता है कि हमें कोई मैसेज या ईमेल रिसीव नहीं होती, मैं 100% कहता हूँ कि उनकी कोई ना कोई मिस्टेक लाजमन होती है जिसकी वजह से उन्हें उनकी सीवी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले क्राइटेरिया पढ़ा करें और उसके मुताबिक अपनी एजुकेशन देखें, उसके मुताबिक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखें और तब जाके आप अप्लाई करें।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऑफिस KYC क्वालिटी इंश्योरेंस कराची के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सल टेलर, रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस ऑपरेशन मैनेजर, तो मतलब कि ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आप देख रहे हैं। इनको आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है अप्लाई करने से पहले। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अप्लाई करने से पहले हमेशा तसल्ली से आप इसका क्राइटेरिया पढ़ा करें और उसके बाद जाके आप अप्लाई करें। तो मैं आपको सिंपली एक टॉपिक पर बता देता हूँ कि आपने कंप्लीट अप्लाई कैसे करनी है। तो हम क्लिक करते हैं जी यूनिवर्सल टेलर। तो काफ़ी दोस्तों को ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सल टेलर बैंक्स में होता क्या है, इसका काम क्या होता है। यहाँ तो दोस्तों ये कैशियर की ही जॉब होती है। कैशियर का टैग है जो कि यूनिवर्सल टेलर के नाम से अपलोड होता है। तो दोस्तों मज़ीद अगर इस तरह की आपको मालूमात दरकार हों तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पहले से नहीं पता होता, आप हमें किसी भी वीडियो पर कमेंट करें, हमारी टीम आपको ज़रूर जवाब देगी, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देगी। दोस्तों सिंपली हम चेक करते हैं यूनिवर्सल टेलर की जॉब की मालूमात, इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं। सबसे पहले इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास नई विंडो शो हो गई, एक नया ऑप्शन आ गया, एक नया पेज ओपन हुआ। हम इसको जूम करके देखते हैं। यूनिवर्सल टेलर जॉब टाइटल है जी यूनिवर्सल टेलर। टोटल पोजीशन है मल्टीपल, यानी कि काफ़ी सारी पोजीशन है। जॉब टाइप क्या है जी परमानेंट। ये तो दोस्तों परमानेंट हमेशा काफ़ी जॉब्स होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, कुछ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं। इसके लिए मिनिमम एजुकेशन है जी बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एजुकेशन, और मिनिमम एक्सपीरियंस फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ये तो दोस्तों सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है हमारे दोस्तों की वो यही होती है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिनिमम एक्सपीरियंस फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो ये भाईजान बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट के लिए हैं, और जिन्होंने 2 या 4 साल पहले डिग्री हासिल कर रखी होती है उनकी ही CV यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। काइंडली आप ज़रूर देखा करें इस चीज़ को। इस पर आप वो लोग अप्लाई ना करें जो कि फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट का मतलब यही होता है कि वही साल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसी साल में आपने वो डिग्री बैचलर डिग्री आपने पास की है। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं और आपने डिग्री भी फ्रेश हासिल किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड मत करें, जस्ट आप इस पर अप्लाई करें फ्रेश ग्रेजुएट होते हुए। एलिजिबिलिटी इसकी एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल कस्टमर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसकी? इफेक्टिव सॉर्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑपरेशन टिल कंट्रोल एंड कंप्लायंस। जी हाँ जी हाँ, तो दोस्तों ये थी इसका क्राइटेरिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भी मज़ीद दूसरी वैकेंसी के लिए हर एक के लिए अपना अपना क्राइटेरिया है जिसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसके मुताबिक अप्लाई करते हैं तो आपकी 100% CV रिजेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों मज़ीद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ये अपनी CV सबमिट कैसे करवानी है, अप्लाई कैसे करना है। और अगर आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कोई भी एरर शो होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसके साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और लाइक ज़रूर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो सिंपली दोस्तों उसके बाद आपने करना है क्लिक जी इस पर अप्लाई फॉर दिस जॉब पर। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई तो उसके बाद हम चलते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक
नया पेज ओपन होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जी तो दोस्तों आपके पास नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन होगा, इस तरह की न्यू विंडो शो होगी जिसको आपने फिल करना है। ये होगी जी आपकी जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके एजुकेशन के बारे में। ये सारी की सारी आपने अच्छी तरह फिल करनी है और करेक्ट आपने इसमें डिटेल देनी है। यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक होती हैं, काफ़ी सारे एरर होते हैं जो आप लोग रिमूव नहीं करते और आपकी CV रिजेक्ट हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद वीडियो होगी जो कि शुरू से एंड तक देख रहे हैं। आपने कटिंग करके वीडियो हमेशा से नहीं देखनी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आपने समझना हो तो आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी ज़रूर साबित होती होंगी। तो चलें दोस्तों, ये है वही पेज जो आपके पास शो होगा। आप देख रहे हैं ये वाला पेज। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने इसको फिल कैसे करना है। तो देखें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, ईमेल एड्रेस सबसे पहले आ रहा है, ईमेल एड्रेस। जी तो दोस्तों आपने ईमेल एड्रेस वो वाला डालना है इसमें जो कि आपका एवरी टाइम ऑन रहता हो। जब भी आपके पास पैकेज हो, एटलीस्ट इतना तो हो कि आपके पास पैकेज है और वो ईमेल एड्रेस आपका ऑन है। आपको जब भी कोई मेल आए तो आप फ़ौरन रिसीव कर पाएँ। काफ़ी दोस्त होते हैं जो कि जब टेस्ट की डेट की ख़त्म हो जाती है तब उनको पता चलता है कि हमें तो मेल रिसीव हुई थी, हमारी मेल आई हुई है। उसके बाद आपने लिखना है जी अपना फ़र्स्ट नेम। जी हाँ, नेम के 2 पार्ट हों तो आप फ़र्स्ट नेम, जैसा कि अली अब्बास हो गया तो अली फ़र्स्ट और लास्ट नेम में अब्बास कर दें। अगर आपका नाम 3 पार्ट्स में है तो आप 2 पार्ट्स को फर्स्ट कर लें, एक पार्ट को सेकंड में लास्ट नेम में आप लिख दें। जी तो दोस्तों उसके बाद आ रहा है CNIC। आपने जी CNIC जो है अपना लिखना है विदाउट किसी स्पेस के और किसी स्पेशल करैक्टर को इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि हम कोई स्पेशल करैक्टर हमारे ID कार्ड पर लिखा होता है तो वो आपने यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने डिजिट लिख देने हैं। उसके बाद जी आ जाएगा जेंडर। तो आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद जी दोस्तों आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे ये एक एरर है जो कि काफ़ी लोगों के साथ दरपेश होता है। तो सिंपली आपने इस पर अगर आप चाहें तो क्लिक करके भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ये देख रहे हैं ये वाला बॉक्स जो आ रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ रही होगी जहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। मंथ, डे और ईयर को अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है एड्रेस का। तो दोस्तों एड्रेस आपने परमानेंट अपना एड्रेस देना है जिस पर आपको बआसानी डाक पहुंच सके। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा एड्रेस होता है कि अगर किसी पहले वाले घर में रहते हैं, उसके बाद उन्होंने हाउस चेंज किया है, पहले वाला हाउस एड्रेस आपने बिल्कुल नहीं लिखना, जो आपका मौजूदा पता हो वो वाला आपने यहाँ पर लिखना है और अच्छी तरह से फिल करना है ताकि डाकिया को भी एड्रेस का अच्छी तरह पता चल सके। ये दोस्तों ये कॉमन जो है ना होती हैं, एरर होते हैं, जो कि मिस्टेक होती हैं हमारी, जिनकी वजह से CV हम तक नहीं पहुंच पाती, हमें मेल रिसीव नहीं होती है और ना ही कोई पोस्ट हमें रिसीव होती है। उसके बाद भी आपने सेलेक्ट करना है सिटी आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट सिटी वो करना है जिसमें आपकी पैदाइश हुई है। यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि आपने जॉब वाला कि आप ये इस्लामाबाद या कराची में जॉब करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है, बिल्कुल नहीं। आपने शुरू में देखा था ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं जो कि आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी है। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है होम फ़ोन। इसमें आप अपने घर का नंबर लिख सकते हैं, और अगर आप घर का आपके पास नहीं है, मोस्टली तो अब हर घर में मोबाइल है, तो आप घर का नंबर ज़रूर लिखें। और उसके बाद आप
मोबाइल फ़ोन जो आ रहा है उसमें आप अपना पर्सनल नंबर लिखें, और अगर आप दो में चाहें तो पर्सनल नंबर अपना लिख सकते हैं। अगर आप दो इस्तेमाल करते हैं तो दो लिख दें, और अगर आप एक इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों में एक भी लिख सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी यहाँ तक वीडियो। इसके बाद भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने कैसे सेलेक्ट करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, आपने इसको ज़रूर जो है ना अच्छी तरह से देख लेना है। तो इसके साथ हम आपको याद दिलाते चलें कि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है अगर आपको कोई एरर आता है तो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी लास्ट डिग्री सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें कोई ऐड का बटन शो नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर इस साइड में ऐड मोर का कोई बटन शो होता तो हम सबसे पहले वाली मैट्रिक वाली डिग्री सेलेक्ट करते। अब हमने करनी है जी फाइनल डिग्री सेलेक्ट। यहाँ तो दोस्त काफ़ी सारे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। आपने अपनी फाइनल डिग्री सेलेक्ट करनी है, जो कि बैचलर उन्होंने मांगी हुई है वही आपने सेलेक्ट करनी है। तो आप अगर यहाँ पर अगर आपके पास काफ़ी डिग्रीज़ हैं, मतलब आप मास्टर कर चुके हैं, तो आप वो बिल्कुल ही ऐड ना करें, क्योंकि वो ऐसे बंदे को प्रेफर करते हैं जिसके क्राइटेरिया के मुताबिक डिग्रीज़ हों, इंफॉर्मेशन हो, उसकी जो है ना पर्सनल डिटेल हो, वो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने डिग्री लेवल अपना सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन आपने सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन से आपका जो है ना सीवी का पता चल जाता है हमेशा से कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या कि आपने पहले से ग्रेजुएट कर रखा है। ये तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। वही बात है कि अगर आप फ्रेश हैं तो आप वर्क एक्सपीरियंस पे यस नहीं करें, नो कर दें, तो आपके पास ये नीचे वाले जो ऑप्शन जो हो रहे हैं ये खुद ब खुद स्किप हो जाएंगे। और अगर आपके पास ऐसी जॉब है जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इसको यस करें, और उसके बाद आप ये वाला फॉर्म फिल नीचे तक करते जाएं। ये तो आपने करंट जॉब में ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे अपनी जिसमें आपने जॉब की, जॉब टाइटल लिखेंगे। जॉब टाइटल क्या होता है, ये भी कॉमन मिस्टेक है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। मैंने तकरीबन सीरीज़ देखी हैं जिनमें मिस्टेक होती है। जॉब टाइटल क्या है जी, आपकी जो जॉब जिस पोस्ट पर आपने पहले जॉब की हुई है। अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में कैशियर की जॉब की है या फिर अकाउंट ऑफिसर की जॉब की है, काउंटर क्लर्क की जॉब की है, तो आप वो नेम इसमें मेंशन करेंगे, जो कि आपकी सैलरी स्लिप पे भी मौजूद होता है या कि आपके रेजिग्नेशन लेटर पर भी मौजूद होता है। उसके बाद भी जॉब ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। जी तो दोस्तों आपने यहाँ से जॉब ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि कब आपने शुरू की। और अगर आपने उस कंपनी को खैराबाद कह दिया, आपने जॉब छोड़ दी है, तो आपने ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट फिल करना है, इसके नीचे वाला। अगर आप अभी वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप इस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे, चेक इफ़ करंटली वर्किंग, यानी कि अगर करंटली आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप इसको बॉक्स को ओके करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जी आपने सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने कौन सा सिटी सेलेक्ट करना है, जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं पहले से, यानी कि जिस सिटी का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है, वो वाला सिटी जिसमें आपकी कंपनी है, तो वो आपने फिल करना है। उसके बाद प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस आपने सेम उसी तरह ऐड कर देना है इसमें। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल सेम, जॉब ड्यूरेशन और सिटी सेम जो पहले मैंने आपको बताया है। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा 3-4 कंपनीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम इसी तरह का एक और ऑप्शन शो हो जाएगा, जो आप फिल करते जाएंगे। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने एक्सपीरियंस वाली बात इसलिए कही कि अगर आप
किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक्सपीरियंस दरकार है तो वो आप तब ये फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर देंगे, जॉब एक्सपीरियंस आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने लास्ट ऑप्शन क्या करना है, अपलोड सीवी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दोस्त इसको छोड़ देते हैं जो कि सही नहीं है, आपकी ये सीवी सबमिट नहीं होती। तो चूज़ फाइल में आप जाएंगे तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप MS वर्ड में मौजूद फ़ाइल को इसके साथ अटैच कर देना है, और अगर आपके पास PDF में पड़ी है तो भी आप वो वाली इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप PDF करें या MS ऑफिस की वर्ड की जो है ना फ़ाइल, वो वाली MS वर्ड की फ़ाइल आप इसके साथ सेलेक्ट करें तो वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। आपने डिटेल सेम वही देनी है, वहाँ पर भी आपने देख लेना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लिखा हो और वहाँ पर आपकी CV में आ रहा हो जी आपने मास्टर कर रखा है, MBA कर रखा है, MCS कर रखा है। तो इसी तरह आपने फिल करना है। उसमें अगर आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं दिया तो आपने वर्ड वाली CV में भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना, आपने दोनों को सेम करना है। उसके बाद आपने जी फाइनली करना है सबमिट। तो ये आपकी CV चली जाएगी UBL या किसी भी बैंक में आप जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तकरीबन यही सेम ऑप्शन होते हैं कोई भी वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो आपने सिंपली सबमिट करना है तो आपको फ़ौरन थोड़ी देर तक एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, या सेम इसी पेज पर आपको टॉप पर सक्सेसफुल यूर जॉब एप्लीकेशन या इस तरह का मैसेज शो हो जाता है, जो कि आपकी CV के बारे में बताता है कि आपकी अप्लाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपने किसी भी बैंक में अप्लाई करते हुए कौन सी मिस्टेक को मद्देनज़र रखना है और आपने कैसे अप्लाई करना है। और बेसिकली मैंने आपको ये बताया है कि UBL बैंक जो कि टेलर की जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो रही है या कि नहीं। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी देंगे, उसके साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने दोस्तों से भी ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनकी भी जॉब हासिल करने में मदद हो सके और वो भी हमारे चैनल से दूर ना रहें। तो आपको यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरह का मसला दरपेश है, कोई एरर शो हो रहा है किसी भी अप्लाई के लिए, ये नहीं कि UBL बैंक के लिए, अगर किसी और के लिए भी आपको एरर शो होता है, कोई मसला दरपेश आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरव्यू के मुताबिक, या कोई भी बैंक रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी हो, तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर इन्हीं कमेंट बॉक्स, इन्हीं वीडियोस के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सेम इसी तरह तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।